बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, मैथ 12 एक्सरसाइज 2.5 के साथ हम स्टार्ट करने लगे हैं। मैंने पिछले लेक्चर्स में कुछ डेरिवेशन की इब्तदाई जो बेसिक्स हैं वो आपको सिखाई थी, तो उसमें कुछ रूल्स हमने पढ़े थे। ठीक है, आज हम उससे आगे भी थोड़े रूल्स पढ़ने के लिए ये एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। देखें, इसमें जो मेन रूल ज़्यादातर यूज़ होगा वो होगा कोशेंट रूल, डिवीजन रूल भी इसको कहते हैं। ठीक है, अगर दो इक्वेशंस डिवाइड हो रही हैं, दो वेरिएबल डिवाइड हो रहे हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, कोशेंट रूल लगाएंगे। कोशेंट रूल क्या है, मान लेते हैं कि हमारे पास दो वैल्यूज़ u और v जो हैं वो आपस में डिवाइड हो रही हैं, तो हम कैसे रूल लगाएं इसको। देखें, ये u डिवाइड बाई v है, नीचे क्या लेना है आपने, v का स्क्वायर, होल स्क्वायर जो भी आया उसको सॉल्व नहीं करना, ऐसे ही छोड़ देना है। स्क्वायर लेके ऊपर v को कांस्टेंट रखना है, यानी इसको डेरिवेट नहीं करना। आगे दूसरा जो u आएगा न्यूमरेटर, उसको आपने डेरिवेट करना है। माइनस साइन आगे आएगी, ये साइन बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए आपने u और v जो है ना उसको आपने चेंज नहीं करना। ये ना आप इसको पहले डेरिवेट कर रहे हैं उसको बाद में, क्योंकि इधर साइन माइनस की है। हाँ, प्लस की होती तो फिर आप जगह चेंज कर सकते थे, मर्ज़ी है u को पहले करें, मर्ज़ी है v को पहले करें, लेकिन इस रूल में आपने माइनस साइन की वजह से u को जो है वो कांस्टेंट रखना और फिर v को डेरिवेट करना है। तो ये कुल मिला के ये रूल है, u v होल स्क्वायर, v को एज इट इज़, u को डेरिवेट, माइनस u को एज इट इज़ और v को डेरिवेट करना है। ये जो है वो आपके पास कोशेंट रूल है। जो प्रोडक्ट रूल था वो मैंने पिछले उसमें डिस्कस कर लिया था। दो आपको मान लेते हैं कि दो वैल्यूज़ हैं u और v, वो मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले u को एज इट इज़, v को किसी एक को एज इट इज़ रखना है और दूसरे को डेरिवेट करना है, प्लस दूसरे को एज इट इज़ और पहले को डेरिवेट। u एज इट इज़, v को डेरिवेट, v एज इट इज़, u को डेरिवेट। आगे मेन रूल बहुत ज़्यादा जो यूज़ होता है तकरीबन हर क्वेश्चन में, वो है पावर रूल। पावर रूल क्या है, मान लेते हैं x की पावर क्या है n, तो फिर इसको n जो है वो पीछे आ जाती है जंप करके, क्यों, और उसके बाद x की पे जो पावर है वो -1 कर दें और उसके बाद d बाई डी एक्स इंटू एक्स। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, लेकिन डिवीजन रूल के लिए ज़रूरी है कि ऊपर वेरिएबल होना चाहिए। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं 2.5 का। स्टूडेंट्स, वीडियो स्किप नहीं करनी, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नई चीज़ है जो कि आपको समझनी होगी। फाइंड डेरिवेटिव। पहला क्वेश्चन है 1/x। अब यहाँ पे देखें डिवाइड हो रही चीज़ें, लेकिन यहाँ पर आपने बहुत ध्यान रखना है, यहाँ पर ऊपर कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है, तो इसलिए हम डिवीजन नहीं कर सकते इसको, बल्कि हमने कोई और रूल लगाएंगे। कैसे, y इज़ इक्वल टू x को ऊपर ले आते हैं -1, ठीक है, और फिर इसको डेरिवेट करते हैं dy बाई dx। अब यहाँ पर पावर रूल लगना है, n क्या है -1, फिर x n-1, उसके बाद d बाई डी एक्स इंटू जो x को दोबारा डेरिवेट करते हैं, अब -x-2 और इसका डेरिवेटिव 1 आता है तो उसको नहीं छेड़ते, या इसको लिख सकते हैं -1/x²। और ये एक फार्मूला भी है, आपको याद रहना चाहिए, जहाँ भी आया ना 1/x, उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, -1/x²। ठीक है, जब भी कभी ऐसा आता है, ऊपर कांस्टेंट हो और नीचे ये हो, अगर आता सपोज करें 2 आ जाता, फाई इज इक्वल टू 2/x, तो आप क्या लिख देते हैं, -2 डिवाइडेड बाई x²। सिंपल, माइनस लगाएं और नीचे पावर बढ़ा दें एक, यही इसका आंसर होता है। तो ये एक फार्मूला है, अगर आपके पास y इज इक्वल टू 1/x आ जाता है, 2/x डिवाइडेड बाई x,
तो फिर उसको डायरेक्ट आप डेरिवेशन लिख सकते हैं। आप आगे से रीज़न दे के ये वाली बात कर सकते हैं कि वी नो दैट दिस इज़ इक्वल टू दिस। यहाँ पर मैंने स्टेप वाइज कराया है, लेकिन आपको ये डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। आगे इंटीग्रेशन जब आएगी तो उसमें ये फार्मूला बहुत ज़्यादा लगेगा, ठीक है। डेरिवेशन और इंटीग्रेशन तो एक दूसरे का उलट है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जी। वाई हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर -7 और एक्स स्क्वायर + 4x + 2। यहाँ पर हमने नहीं देखना फैक्टराइज हो रहा है नहीं हो रहा, हमने देखना है इनमें से कौन सा रूल लग रहा है, वो रूल लगा दें आप, दैट्स ऑल। यहाँ पे कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं करनी स्टार्ट में, आपने एंड पे करना चाहें तो वो करेंगे आप। अब यहाँ देखें मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना u.v, तो फिर हम क्या करें, हम करते हैं क्वेश्चन रूल या प्रोडक्ट रूल लगा लेते हैं जी। प्रोडक्ट रूल क्या था, y डैश इज इक्वल टू एक कांस्टेंट है, दूसरे को डेरिवेट कर देते हैं, ठीक है, प्लस दूसरा कांस्टेंट रख लेते हैं और पहले को डेरिवेट कर देते हैं। सिंपल सा रूल है। अब अंदर अंदर और जो भी रूल लगने हैं वो लगाते जाएं। यहाँ पर प्लस वाला रूल लग रहा है, ठीक है। प्लस वाला रूल क्या था, अगर आपके पास u + -v हो तो फिर आप क्या करें, y डैश कैसे निकालें, आप d/dx दोनों को डेरिवेट करके उनको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट, जो भी साइन आएगी वो आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी यही है, सारे प्लस हो रहे हैं, एक से ज़्यादा प्लस हो रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर -7 को एज इट इज़ छोड़ देते हैं। अब इस सब पे रूल लगा देता हूँ मैं। जब आप सही एक्सपर्ट हो जाएंगे तो फिर ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन +4 बाहर रखना होता है कांस्टेंट, ये हमने पिछली एक्सरसाइज में भी सीखा था। आप प्लीज़ जिन्होंने पिछला लेक्चर नहीं देखा उसको देखें, ताकि आपको ये एक्सरसाइज करने में कोई मसला ना आए। कांस्टेंट किसी चीज़ से मल्टीप्लाई तो कांस्टेंट को बाहर ले आते हैं। आगे क्या है जी, +x² + 4x + 2 इंटू d/dx इंटू x² अलहदा से करें जी, -7 इंटू d/dx इंटू 1। इस तरह में लिख सकते हैं, नहीं तो -7 लिख दें। वैसे ही इसका जो है वो 0 ही होना है, इसने कांस्टेंट है। y डैश इज इक्वल टू x² -7। अब इनको डेरिवेट करते जाएं। x² का डेरिवेटिव 2x, कुछ याद रखने पड़ेंगे आपको। अच्छा, x आया तो उसका डेरिवेटिव 1 होता है, 2 अगर x³ आता है तो उसका डेरिवेटिव 3x² है, अगर x² आता है उसका डेरिवेटिव 2x है। तो ये कुछ चीज़ें आप डायरेक्ट याद रखें ताकि आप अगले क्वेश्चंस में आसान हो। +4x आ गया तो इसका डेरिवेटिव 1, प्लस कांस्टेंट आ गया तो 0 कर दें जी इसको। x² + 4x + 2 इंटू 2x, देखें x² है ना, इसका डेरिवेटिव 2x है। -7 का 0 होता है, 7 का वैसे कांस्टेंट है। तो y डैश इज इक्वल टू x² -7 इंटू 2x² + 4 प्लस x² + 4x + 2 इंटू 2x। आप आगे चाहें तो आप सिंप्लीफाई करें, नहीं तो यहीं तक आपका आंसर ओके है, क्योंकि उसने डेरिवेट करने का कहा था। सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो जस्ट ऐड सब्ट्रैक्ट होंगे, मल्टीप्लाई होंगे या जो भी होगा। नेक्स्ट भी ऐसा ही है, प्रोडक्ट रूल लग रहा है उसमें। क्वेश्चन नंबर 3, y के क्या है हमारे पास, 7x + 1 इंटू x⁴ -x³ और -9x। मैंने आपको यहाँ जो बताई चीज़ें ये आपने याद रखनी है। x4 आता है तो उसका 4x³ लिख लें रिज़ल्ट, ठीक है। 4 पीछे आया, ऊपर पावर कम कर दें एक, तो ये आगे डायरेक्ट, ताकि आपका जो टाइम बचेगा और आप जल्दी जल्दी एक्सपर्ट होते जाएंगे, क्योंकि आगे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, उसमें आप एक एक स्टेप करने बैठे तो फिर आपके 2-2 पेज तो ऐसे ही ज़ाया हो जाते हैं। चलें ये आगे देखते हैं। यहाँ फिर क्या है, प्रोडक्ट रूल है u और v। क्या करते हैं, पहले को कांस्टेंट रख लेते हैं और दूसरे को मल्टीप्लाई करा देते हैं। यहाँ पे मैं हर स्टेप नहीं करूँगा,
डायरेक्ट लिखूँगा, ठीक है, क्योंकि इस तरह वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। दूसरे को कांस्टेंट रखा और पहले को डेरिवेट कर दिया। अब स्टार्ट कर दें डेरिवेशन। 7x + 1, इसकी देखें डेरिवेशन क्या है, 4x क्यूब है, माइनस 3x स्क्वायर है, माइनस 9 आ जाएगा, 9x का क्या होगा 9। देखें 9 बाहर रखें तो x को डेरिवेट करें तो क्या आता है जी, x का डेरिवेशन 1 है ना, 9 इंटू क्या हो जाता है 9, 1 आ गया। अब आगे चलते हैं, प्लस x⁴ माइनस x क्यूब माइनस 9x इंटू x का डेरिवेटिव 1 और उसका 0 तो फारग कर दें उसको। ओके, अब आगे चलते हैं, कुछ और सिंप्लीफाई भी मैं कर देता हूँ इस क्वेश्चन को, थोड़ा लेंथी हो जाता है काम, लेकिन सिंप्लीफिकेशन आप चूँकि सेकंड ईयर में हैं तो आपके लिए मुश्किल नहीं होनी चाहिए। 1 से मल्टीप्लाई कर कुछ नहीं मिलता तो मैंने वहाँ ऐसे ही लिख दिया। अब आप देखें, इसको मैं इधर मल्टीप्लाई कराता हूँ, 28x⁴ माइनस 21x³ माइनस 63x प्लस 4x³ माइनस 3x² माइनस 9, ये मैंने 1 को भी दो सबसे करा दिया है। इसकी ब्रैकेट भी फारग करते हैं। तो अब देखें x4 कितने हैं, यहाँ पर 29 हो गए हैं, x³ कितने हैं, ये है और ये है, कितने हो गए 3 और माइनस 18x³ माइनस, अब x की बात करते हैं x² की, x² तो सिर्फ एक ही है तो इसको एज इट इज़ लिख दें। अब x की बात करें तो माइनस 72x, इधर तक ही आप इसका दी एंड कर दें। नेक्स्ट आ जाते हैं, स्टूडेंट्स आपने ये 2-3 एक्सरसाइजें हैं, ये इतनी मतलब शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट है, लॉन्ग तो इसमें से नहीं आता, लेकिन हर एक्सरसाइज में स्लोप ऑफ टेंजेंट ये एक क्वेश्चन मस्ट है, आपका पेपर में भी आएगा ही आएगा, इसको नहीं छोड़ना आपने किसी सूरत में भी। क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं, y = 3x + 4 डिवाइडेड बाय x² + 1। अब यहाँ पे क्वेश्चन रूल की बात आ जाएगी जी। क्वेश्चन रूल क्या है, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर ले लेना है हमने नीचे, ठीक है, जो भी इसका होल स्क्वायर लेके छोड़ दें, इसको आगे कुछ भी नहीं करना आपने। इसके बाद उसको ऊपर एज इट इज़, ये v है ना, ये u है, ये v है, v का होल स्क्वायर, v एज इट इज़, उसके बाद डेरिवेट करना है ऊपर डिनोमिनेटर को, 3x + 4 माइनस साइन है, 3x + 4 एज इट इज़ रख देना है और फिर v को डेरिवेट करना है, x² + 1। याद रहे यहाँ पर u और v की जगह नहीं चेंज करनी, जो फार्मूले में है वही पुट करनी है, साइन माइनस होने की वजह से, अदरवाइज़ आपका सारा क्वेश्चन गलत आ जाएगा। इसको करते हैं x² + 1, 3x का डेरिवेटिव 3 आएगा, प्लस 0 को लिखता नहीं हूँ, चलें लिख देता हूँ, माइनस 3x + 4, इधर क्या आ जाएगा 2x + 0 होल डिवाइडेड बाय x² + 1 का होल स्क्वायर। आपने डिनोमिनेटर को छेड़ना ही नहीं है, जहाँ बस लिख दिया तो लिख दिया। ऊपर आप चलते हैं, ये देखें 3 + 0 3 होता है, 3x² + 3 माइनस 6x² माइनस 8x, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय x² + 1 का होल स्क्वायर। ये एज इट इज़ साथ में लिखते आए। 3x² में से 6x² गए तो माइनस 3x² माइनस 8x + 3 होल डिवाइडेड बाय x² + 1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक भी काफ़ी है, इससे आगे जाकर कोई फ़ायदा नहीं है। हमें टर्म ब्रेक तो हो रही है, लेकिन आप करना चाहते हैं तो कर लें।
माइनस चलें बाहर निकाल लेते हैं, 3x² प्लस 8x माइनस 3 ओवर x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। माइनस को आपने छोड़ देना है फ़िलहाल। देखें 3 3 क्या होता है, -9 आ रहा है, ठीक है। अब पेयर क्या बनाने हैं, दरमियान में क्या है 9 और 1 का पेयर बनाएंगे। यहाँ प्लस लाना है तो फिर इस बड़े वैल्यू के साथ प्लस, इसके साथ माइनस, तो ये इसके पेयर बन गए हैं। 3x² प्लस 9x माइनस x माइनस 3 होल डिवाइडेड बाय x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर मैं आपको मिड टर्म तो सिखाने से रहा, इसलिए मैं थोड़ा सा डायरेक्ट चल रहा हूँ। 3x इंटू x प्लस 3 माइनस 1x प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो x प्लस 3 इंटू 3x माइनस 1 ओवर x² प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये इसका फाइनल आंसर है। मज़ीद तो सिंप्लीफाई नहीं हो रहा तो हम इधर ही छोड़ देते हैं। अभी चूँकि बुक नहीं आई कंप्लीट किसी तरह से, मुझे बस थोड़े से इंटरनेट से ही मिले हैं चैप्टर में, वही आपको फ़िलहाल करा रहा हूँ। नेक्स्ट आ गया 5। क्या है, x माइनस 2 ओवर x4 प्लस x प्लस 1, ठीक है। तो ये भी डिवीज़न रूल लग रहा है, देखें गौर करें आप, यहाँ पे u और v डिवाइड हो रहे हैं तो हम यहाँ पर कोशेंट रूल लगाएंगे। ये v है और ये u है, ठीक है। तो क्या है जी आपके पास, नीचे होल स्क्वायर ले लेना है आपने, इसका कर कुछ नहीं सकते, होता है फैक्टराइज, लेकिन अभी हमने नहीं करना फैक्टराइज। ऊपर चलते हैं, इसको एज इट इज़ लिख दें, इनटू डेरिवेट कर देना है ऊपर वाले को, माइनस x माइनस 2 माइनस x माइनस 2 इंटू डी बाई डी एक्स, x4 प्लस x प्लस 1, x4 प्लस x ही है, ठीक है। आप डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं, इधर मैं लिख देता हूँ डी वाई बाई डी एक्स लिखें या वाई प्राइम लिखें, बात एक ही है, कुछ आपकी मर्ज़ी होगी। x4 प्लस x प्लस 1 डेरिवेट करें, x का डेरिवेटिव 1 माइनस 0 माइनस x माइनस 2। अब मैं चूँकि डायरेक्ट डेरिवेट कर रहा हूँ, ठीक है, जो आगे यही चीज़ें बार बार आएंगी। x4 क्या है, इसका डेरिवेटिव मैंने आपको बता दिया है कि 4 पीछे आएगा और x पे एक पावर कम आ जाएगी, प्लस 1 आ गया होल डिवाइडेड बाय x4 प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे क्या है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सिंपल मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ 1 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वही चीज़ आ जाएगी। इधर देखते हैं तो -4x4, देखें इधर मल्टीप्लाई हो ना, -4x4 माइनस x और ये माइनस माइनस प्लस 8x³ और -2 होल डिवाइडेड बाय x4 प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x4 माइनस 3x रेज़ टू पावर 4 और x तो हो रहे हैं कैंसिल, 1 प्लस 8x³ माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय x4 प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब मज़ीद इससे आगे आप ना जाएं, डेरिवेशन कहा था तो वो हमने कर दी है, इससे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। मोस्टली उन्होंने अब क्वेश्चन रूल लगवाया हुआ है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 3x² प्लस 5, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, सारे क्वेश्चन करें, आपको फार्मूला याद हो जाए क्या है, ठीक है। वैसे तो बहुत सिंपल है ना,
नीचे वाले का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ऊपर डिनोमिनेटर एज इट इज़। उसके बाद नोमिनेटर को डेरिवेट करें, माइनस साइन डाल दें, फिर नोमिनेटर को एज इट इज़ रख दें और डिनोमिनेटर को डेरिवेट कर दें। ठीक है, v होल स्क्वायर, v एज इट इज़, फिर नोमिनेटर को डेरिवेट करें, माइनस साइन डालें, नोमिनेटर को छोड़ दें और डिनोमिनेटर को डेरिवेट करें। मज़ीद आगे चलते हैं, 3x माइनस 1 इंटू 6x। देखें इसका क्या आ जाएगा, कर दूं, आप कर लेंगे। देखें 3 छोड़ देते हैं तो 2x स्क्वायर का क्या डेरिवेटिव, 2x है ना, 2 इंटू 3 6x आ जाएगा। 5 का क्या आ जाता है 0, तो मेरा हाल लिखना ही नहीं चाहिए, चलें लिख दिया है। 3x स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3 इंटू एक्स 3 इंटू एक्स क्या आ जाता है इसका डेरिवेटिव 1, तो 3 इंटू एक्स का मतलब 3, माइनस 0 भी लिख देते हैं जी। चलें अब इनको मल्टीप्लाई करा दें, 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस ये 3 3 ज़ार 9x स्क्वायर और प्लस 15 होल डिवाइडेड बाय 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ भी मैंने लिखा नहीं है, 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। आगे चलते हैं, ये 6 में से माइनस 3x स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 15 डिवाइडेड बाय 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो माइनस 3 कॉमन ले लें, x स्क्वायर प्लस 6 2x प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक भी बहुत है। मज़ीद करना चाहते हैं इसकी मिड टर्म ब्रेक कर दें, मर्ज़ी है आपकी। यहाँ तक डेरिवेशन बहुत है, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x, तो मिड टर्म ब्रेक नहीं होती तो इसलिए इसको यहीं पर छोड़ दें, होनी चाहिए, यहाँ माइनस है। तो माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3 होल डिवाइडेड बाय 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 3x इंटू एक्स प्लस 3 माइनस 1 x प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 ओवर 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखें इससे कोई फ़ायदा तो नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा ही जो नेल पॉलिश वगैरह लग गई है इसकी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। y इज इक्वल टू 1 ओवर x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इंटू 3x क्यूब प्लस 27। स्टूडेंट यहाँ पर देखें दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, आप चाहें तो इनको मल्टीप्लाई रूल लगाएं, आप चाहें तो इनको एलसीएम का भी काम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं इसका एलसीएम ले लूँ, पहले एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि ये थोड़ा सा कोई इसकी शेप बन जाए। इधर एलसीएम ले लेते हैं तो x प्लस 1 आ गया, 3 कॉमन ले लेते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है कॉमन लेने का, फिर भी x स्क्वायर प्लस 9 होल इसका देख लें, ये आपके पास आ गया आंसर। अब आपके पास क्या बन रहा है, x प्लस 1 इंटू 3 में बाहर लिख देता हूँ x स्क्वायर प्लस 9 होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। ये हमारे पास कुछ पोजीशन बन रही है। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे रूल लगने के चांसेस बन रहे हैं। ठीक है, मेन रूल क्या लग रहा है, पहले आपने मेन देखना है, दो चीज़ें डिवाइड हो रही हैं, आपको पहला रूल देखना है। उसके बाद अंदर मैंने बताया डब्बा खोलेंगे रूल, उस पे के अंदर एक और डब्बा आएगा, उसको ओपन करेंगे एक और डब्बा आएगा, गिफ्ट जो आता है आपके पास। तो करते करते आखिरी डब्बा खोलते हैं, फिर गिफ्ट निकलता है।
तो इसमें यही काम करना है आपने। तो डिवीजन रूल लगाने की कोशिश करते हैं। v का होल स्क्वायर, इसको मैं ले लेता हूँ एक चीज़, और इसको मैं ले लेता हूँ पूरी, बल्कि फ़िलहाल एक ही लिखेंगे, आगे देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज़ डी बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9। इसके और मेथड भी थे, इनको आप अलग-अलग डेरिवेट करते, लेकिन बात यही बननी थी, एंड पे डिवीज़न तो आनी है, वो ख़त्म नहीं होनी। तो खैर चलें, माइनस इसको एज इट इज़ लिख देते हैं 3 को, और प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 डी बाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। तो मैंने क्वेश्चन रूल लगा दिया जी। क्वेश्चन रूल क्या है? नीचे वाले का होल स्क्वायर, ऊपर वाले इधर एज इट इज़ को लिखना है, आगे नोमिनेटर को करना है, फिर आगे नोमिनेटर को छोड़ के डिनोमिनेटर करना है। अब हम क्या करें, यहाँ फिर रूल लग रहा है प्रोडक्ट रूल, यानी क्वेश्चन रूल। इसमें से 3 मैं बाहर लिख देता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, ताकि ये आपके लिए कोई मसला ना बने। नहीं तो आप इसको 3x स्क्वायर प्लस 27 ही लिख दें तो बेहतर है। 3x स्क्वायर प्लस 27, इधर भी यही करते हैं। एक्स स्क्वायर, इधर रूल लगाना पड़ेगा। अब कौन सा रूल है? क्वोशंट रूल, प्रोडक्ट रूल। दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, हमें डेरिवेट करना है ना। तो क्या करते हैं इसमें, इसको एज इट इज़, दूसरे को डेरिवेट, ठीक है, प्लस दूसरे को एज इट इज़ और पहले को डेरिवेट। यहाँ तक इसका काम पूरा, आगे इतना मुश्किल नहीं है। इसको तो हमने एज इट इज़ रखना है, x प्लस 1 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 27 इंटू इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं 2x होल डिवाइडेड बाय x रेज़ टू पावर 4 x स्क्वायर। अब इसको तो हमने एज इट इज़ रखा था तो छोड़ देते हैं, इसका डेरिवेटिव लेते हैं 3 2s are 6x प्लस 0, फारग हो गया ये, प्लस इसको देखें एज इट इज़ छोड़ा हुआ है, दूसरे का क्या डेरिवेटिव है 1 एक्स का डेरिवेटिव 1 है ना, आगे प्लस 0 है, मैंने कहा थोड़ा सा स्टेप शॉर्ट करूँगा। x प्लस 1 का डेरिवेटिव 1 है, तो माइनस x प्लस 1 जो है, अब ये काम यहाँ पे एंड हो गया। 3x स्क्वायर प्लस 27 इंटू 2x होल डिवाइडेड बाय x रेज़ टू पावर 4। आगे चलते हैं जी, x स्क्वायर को एज इट इज़ छोड़ते हैं, यहाँ पर 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस इसको देखें 3x स्क्वायर प्लस 27 माइनस इसको इधर करा दें मल्टीप्लाई, अभी छोड़ देते हैं 2x इंटू एक्स प्लस 1 3x स्क्वायर प्लस 27 होल डिवाइडेड बाय x रेज़ टू पावर 4। यहाँ तक देखें आपको क्लियर है? थोड़ा सा यहाँ आपको घबरा गए होंगे, यहाँ कोई मुश्किल नहीं है, यहाँ पर हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ गया था, ठीक है ना, इधर तक। इस रूल की वजह से ये काम थोड़ा सा लेंथी हो गया, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये एक चेन सी बनती जाती है। जब तक आप सपोज़ करें आपको किसी ने गिफ्ट भेजा, उसके ऊपर एक बॉक्स है, नीचे फिर बॉक्स, फिर नीचे बॉक्स, और एंड पे नीचे जाकर आपको गिफ्ट मिलेगा। तो आपने सारे बॉक्स ओपन करते जाने हैं, यहाँ पे भी यही है, रूल लगाते जाएंगे जब तक क्योंकि वो सिंप्लीफाई होना बंद नहीं हो जाता। तो हम यहाँ पर अब हमारा काम क्या रह गया है, जस्ट सिंप्लीफिकेशन, और कोई काम भी नहीं है इधर, ठीक है, क्योंकि हम सारा कुछ यहाँ पे कर चुके हैं।
देखते हैं क्या सिंप्लीफाई होता है। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज़ 6x² 9x² हो गया प्लस 6x हो गया और प्लस 27, ये मैंने लिख दिया, -2 का x, और इनको अगर मल्टीप्लाई कराते हैं या नहीं कराते, चलें छोड़ देते हैं। 3x² प्लस 27 इंटू x प्लस 1, इनको मिड टर्म ब्रेक करके देखते हैं, शायद कुछ कॉमन मिल जाए। तो ओवर x 4 है, नीचे मैं ऐसे लिख रहा हूँ, जगह कम होने की वजह से आपने ऐसे नहीं लिखना, आपने ऐसे ही लिखना है। तो x² और यहाँ से 3 कॉमन है तो बाहर ले लेते हैं, 3x²। यहाँ क्या बच जाएगा, 3x² प्लस 2x प्लस 9 माइनस 2x इंटू x² प्लस 27 इंटू x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय x की पावर 4। देखें कॉमन इधर भी है, इधर x, तो मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ, उससे थोड़ा बहुत ना सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी। x कॉमन ले लेते हैं। यहाँ क्या बचा, 3x को अंदर मल्टीप्लाई करा दो जी, 3x बचा ना, तो 9x³ प्लस 6x² प्लस 27x माइनस, इधर से x चला गया बाहर, इनको अब मल्टीप्लाई कराते हैं और फिर 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, x³ प्लस x² प्लस 27x प्लस 27 होल डिवाइडेड बाय x की पावर 4। इसको भी कर ही देते हैं, 9x³ प्लस 6x² प्लस 27x माइनस 2x³ एक ही था तो ऐड नहीं हो रहा था, यहाँ भी ये भी एक ही है, 2x² माइनस 54x माइनस 54 होल डिवाइडेड बाय x³। ये आपस में हो सकते हैं, 7x³ 6x² है और 2x² है, तो प्लस 4x² हो गया। x क्या है जी, ये हैं, तो माइनस 27x हो गया। फ़ायदा तो नहीं हुआ मैं इसकी सिंप्लीफिकेशन का, आप चाहें तो यहीं पे ब्रेक मारें, मज़ीद कॉमन भी ले सकते हैं आप, ठीक है, लेकिन कोई बनेगा नहीं है इसका, तो इसलिए इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। मैं आपको ना रूल्स अभी फिर बेसिक्स बनाए, बाकी क्वेश्चन बहुत लेंथी भी आएंगे इधर, ठीक है, तो आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। इमरान खान ने कहा था y इज़ इक्वल टू, नेक्स्ट तो सिंपल सा क्वेश्चन आ गया, y इज़ इक्वल टू 2 माइनस 3x डिवाइडेड बाय 7 माइनस x। तो देखें ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल डिवीजन लगाएं, y डैश इज़ इक्वल टू डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज़, आगे डेरिवेशन ऑफ न्यूमरेटर 2 माइनस 3x, माइनस साइन आएगी, नोमिनेटर को एज इट इज़ लिखना है और फिर डिनोमिनेटर को आपने डेरिवेट करना है, ठीक है ना। ये रूल देखें, आप हर क्वेश्चन करेंगे 3-4 आपको वैसे ही याद हो जाना है। इसमें नीचे वाले का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर का, ऊपर इसको एज इट इज़, आगे नोमिनेटर को डेरिवेट करना है, माइनस साइन डालनी है, नोमिनेटर एज इट इज़ और डिनोमिनेटर को इंटीग्रेट डेरिवेट करना है, ठीक है। आगे हम चलते हैं, तो एक स्टेप है इसका और, 7 माइनस x, 2 का 0 माइनस 3 आ गया, -2 माइनस 3x इंटू -1 आ गया, ठीक है। चले मैं पूरा लिख देता हूँ, 7 का 0 और इसका -1 होल डिवाइडेड बाय 7 माइनस x का होल स्क्वायर। y डैश इज़ इक्वल टू, माइनस है तो -21 प्लस 3x, इधर देखते हैं ये माइनस इसको प्लस बना देता है, तो +2 माइनस 3x होल डिवाइडेड बाय 7 माइनस x का होल स्क्वायर।
इनको देखें तो -19/7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आगे चलेंगे। अब आगे कुछ ना कुछ सिंप्लीफिकेशन भी हो रही होगी, कोशिश करें अगर सिंप्लीफाई करें, नहीं तो आपकी मर्ज़ी होती है, आप ऐसे भी चल सकते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड आना शुरू हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 9 है जी। क्वेश्चन नंबर 9 भी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2 ओवर एक्स क्यूब माइनस एक्स। अब नीचे से हम कॉमन लेके अपने लिए नए मसाइल नहीं बनाना चाहते, कॉमन लेंगे नीचे फिर पर रूल लगेगा तो बेहतर है ऐसे ही चलने देते हैं इसको। तो कौन सा रूल लग रहा है? मेन क्वेश्चन रूल लग रहा है ना, u ओवर v। तो फिर इसको आप डायरेक्ट लिख दें कि एक्स क्यूब माइनस है। बताना नहीं होता जी मैंने कौन सा रूल लगाया है, ठीक है, उन्हें भी पता है ये लग हो रहा है। अब में डायरेक्ट चलना है यहाँ पर। एक्स क्यूब माइनस एक्स को एज इट इज़ लिखा, डी बाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2। अगली चीज़ फिर नोमिनेटर को एज इट इज़ कर दिया और डिनोमिनेटर को डेरिवेट किया। y डैश इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर का क्या डेरिवेटिव 2x माइनस 10 प्लस 2 का मैं लिखता ही नहीं हूँ, 0 है। अच्छा, प्लस 2 प्लस 0 का कोई मसला नहीं है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2 इंटू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव मैंने यहाँ लिख भी दिए हैं 3x स्क्वायर। आप अप्लाई कर सकते हैं, पावर रूल है। अच्छा, x की पावर n, nx n माइनस 1 माइनस x का डेरिवेटिव 1 होता है ओवर एक्स क्यूब माइनस x का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं, देखते हैं कुछ सिंप्लीफाई होता है, नहीं होता। नहीं होता तो आपने रहने देना है। एक्स क्यूब माइनस एक्स 2x माइनस 10 माइनस इसको कर दें, चलें नहीं करते, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब माइनस एक्स होल का स्क्वायर। स्टूडेंट्स आगे देखें, अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो कर लें। इनको मल्टीप्लाई कराना है, इनको भी मल्टीप्लाई कराना है, कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो कर लें। एक्स 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 2x की पावर 4 माइनस 10x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 10x। अच्छा जी, इसको देख लेते हैं। 6x की पावर 3 माइनस 30x और प्लस 6x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखते हैं और कुछ हो रहा है। x4 तो कोई नहीं है तो ऐसे छोड़ दें, माइनस 10x क्यूब है माइनस 2x स्क्वायर है प्लस 10x माइनस x4 अकेला है तो इसको ऐसे लिख देते हैं। x कितने हैं? 30x है, 10x है तो 20x हो गए, माइनस बाहर है तो प्लस 20x। 6x स्क्वायर कितने हैं? ये क्या लिखा था? सिक्स एक्स होगा शायद, माइनस एक्स स्क्वायर है। ओके, एक्स स्क्वायर है ये, तो 5x स्क्वायर हो गए जी, 5x स्क्वायर लिख देते हैं। और फिर माइनस बाहर है तो वो इसको माइनस बना देगा प्लस को। अच्छा आगे देखते हैं तो प्लस 2 आ गया जी, होल डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस एक्स का
होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स आगे देखते हैं और क्या हो सकता है इसका। देखें x4 है, ये भी x4 है, तो x4 हो गया 3 2 से, ये माइनस है तो माइनस x4। 10x क्यूब है और x क्यूब नहीं है कोई, चलें माइनस 10x क्यूब। आगे देखते हैं x स्क्वायर ये है और ये भी x स्क्वायर है, तो माइनस 7x स्क्वायर। 10x अकेला ही है तो प्लस 10x माइनस 2। देखें इसको भी सिंपलीफाई करके हमें कुछ ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ, तो स्टूडेंट जहाँ तक इसकी हो जाती है इंटीग्रेशन ना, वहीं पे आप ब्रेक लगा दिया करें, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 9 था। अब 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, y अगर हमारे पास है x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 1 ओवर x स्क्वायर। डिवीजन रूल देखें जी, सीधा सीधा लग रहा है, इसमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्वेश्चन रूल ये वाला, नीचे वाला डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ऊपर डिनोमिनेटर एज इट इज़, और नोमिनेटर को हमने क्या करना है, डेरिवेट। आगे माइनस साइन डाल देते हैं, x4 प्लस 2x क्यूब माइनस 1, और फिर डिनोमिनेटर को डेरिवेट करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं जी, क्या हो रहा है इसमें, तो सिंपल सी है, आपने डायरेक्ट आप चलना है, अब आपके एक्सपर्ट हो गए हैं। 4x क्यूब है प्लस 6x स्क्वायर, इसका 4x क्यूब मैंने बताया हुआ है, पावर रूल लगाया, इस पर भी पावर रूल लगाया, 2 3 6x स्क्वायर। माइनस 1 को मैं नहीं लिफ्ट करा रहा, ज़ीरो है, माइनस x4 प्लस 2x क्यूब माइनस 1 इंटू 2x होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर का 4 लिख देते हैं जी। इसमें से मैं x कॉमन ले रहा हूँ, इधर x अंदर मल्टीप्लाई करा देता हूँ, ठीक है। x बचेगा ना, 4x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब, आगे क्या है माइनस, इधर से मैंने x बाहर ले आया हूँ, 2 बच गया था, 2 मल्टीप्लाई करा देता हूँ, ये इससे काट सकते हैं और कुछ कर नहीं सकते हम। ये 2x4 आ गए प्लस 2x क्यूब आ गया और प्लस 2x आ गया, होल डिवाइडेड बाय x की पावर 4। इधर से मैं 2 भी कॉमन ले सकता हूँ और x क्यूब भी, x कॉमन ले सकता हूँ, तो x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय x की पावर 4। ये थोड़ा 3 है, तो ये 3 है तो 2 बन जाएगा, 2 इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। इससे आगे आप ना जाएं। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एक ही स्टेप का क्वेश्चन है। अब आपने इसमें अपनी जहानत लगा के दिखानी है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है जी, y उन्होंने दिया 10 ओवर एक्स क्यूब माइनस 10 होल पावर 9। अब इसमें देखें क्वेश्चन रूल ना लगा बैठिएगा, इसमें क्वेश्चन रूल नहीं लग सकता, ऊपर वेरिएबल नहीं है, ऊपर कांस्टेंट है। जब नोमिनेटर में कांस्टेंट हो तो फिर हम जो है क्वेश्चन रूल नहीं लगा सकते, हम फिर कोई और चेंजिंग सोचेंगे। क्या चेंजिंग सोच सकते हैं हम, एक्स क्यूब माइनस 10 होल पावर माइनस 9 ऊपर ले जाए ना, उसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अब हम ये रूल लगा सकते हैं पावर रूल, क्योंकि होल पावर आ गई है। 10 कांस्टेंट है, इसको साइड पे करें, इसका यहाँ कोई काम नहीं होता। तो पावर रूल क्या है, माई एन
n-1, उसके बाद क्या होता है d/dx इंटू अंदर वाली चीज़ को डेरिवेट करना होता है x³ + 10। ये देखें मैंने आपको बताया हुआ है यहाँ पे। पहले तो आपने पावर सॉल्व करनी है ना, nx n-1 ये तो कर दी, लेकिन अंदर वो चीज़ है जो डेरिवेट करनी होती है, आपने लाजमी करनी है। x³ -10 है, प्लस नहीं है, -10 है, ठीक है। तो ये नहीं आप सिर्फ पावर रूल लगा के छोड़ दें, इसको भी डेरिवेट करना पड़ेगा। 10 × -9 x³ -10 होल पावर -10 इंटू 3x² आ गया हमारे पास ठीक है। अब और कुछ भी नहीं कर सकते हम, तो कुछ ऐसे लिख देते हैं -270 x² ओवर x³ -10 होल पावर 10। प्लस बनाना तो ज़रूरी है, ये तो करना पड़ता है, तो मैंने इसको प्लस बना के लिख लिया। देखें इसको मैंने इधर मल्टीप्लाई कराया, इधर कराया, 10 9s are 90, 3 270 x², और नीचे इसको मैं ले गया हूँ पावर प्लस बना दिए, और मैंने कोई ख़ास काम नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 12, ये भी पिछले क्वेश्चंस की तरह ही है। x² + 1 का होल स्क्वायर, नीचे 3x - 2। क्वेश्चन रूल सीधा सीधा लग रहा है इस पे, ठीक है। तो y है ये, y' क्या आ जाएगा, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ दिस, नीचे वाले का होल स्क्वायर, ऊपर इसको एज इट इज़ लिख देना है, और फिर डेरिवेटिव ले लेना है नेक्स्ट का। अब देखें डब्बे के अंदर, डब्बा ओपन हो रहा है, अंदर फिर एक रूल लगेगा, -x² + 1 का होल स्क्वायर इंटू d/dx इंटू 3x - 2 का होल स्क्वायर। इधर भी यही होल स्क्वायर है, नहीं होल स्क्वायर नहीं है, एज इट इज़। स्टूडेंट्स पहला देखें, ये तो हो गया सिंपल काम। आगे चले जाएं, यहाँ पे फिर पावर रूल, अभी पिछला क्वेश्चन मैंने किया था ये इस तरह का, होल स्क्वायर है ना इस पे, तो होल स्क्वायर पावर रूल लगने का। तो क्या हो जाएगा 2 × x² + 1 × 2 - 1 nx n-1। फिर क्या करेंगे, डेरिवेट करेंगे अंदर वाली चीज़ को भी, ये आपको पता होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी स्टेप्स हैं, इसको लाजमी ज़हन में रखें। -x² + 1 का होल स्क्वायर इंटू, इसको डेरिवेट करें 3 आता है, और -0 तो उसको छोड़ ही देते हैं, ओवर 3x - 2 का होल स्क्वायर। 3x - 2 2 × x² + 1 इंटू x, इसको डेरिवेट करना है तो 2x आ गया, ठीक है। और आगे क्या है, x² + 1 का होल स्क्वायर इंटू 3। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको। देखें अगर आप, तो ये भी x² + 1 कॉमन है, ये तो मुझे मिल गया कॉमन, ठीक है। इसी तरह और भी कुछ कॉमन नहीं बनता, तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। किसको कॉमन लें, x² + 1 को, इधर भी है ना और इधर भी है, कॉमन ले लिया। बाकी क्या बचा, 2 2s are 4x को इधर मल्टीप्लाई करा देते हैं, 4 3s are 12x² - 8x। अच्छा जी, इधर से x² + 1 बाहर चला गया, तो -3x² - 3 ओवर 3x - 2 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स घबराना नहीं है बिल्कुल भी, आपको रूल्स के अंदर रूल्स लगाने पड़ेंगे। x² + 1 का होल स्क्वायर, 12x² में से 9x² हो गए, और -8x हो गया, -3 हो गया, ठीक है। इससे आगे मेरा ख्याल है जाना, कुएं में छलांग लगानी होगी। स्टूडेंट देखें, आपको वो अभी थोड़ा थोड़ा आगे जाता जा रहा है, बुक वाला रूल्स के अंदर रूल चेक करना चाह रहा। आप देखें आगे एक और आ गया, इसको हम कुछ और दिलचस्प बनाएं। 2 मेथड हैं जी इस क्वेश्चन को करने के।
जैसा आप समझें बेहतर। एक्स प्लस वन होल स्क्वायर ओवर एक्स माइनस वन होल स्क्वायर, दोनों पे सेम पावर है। हम कुछ ऐसे कर सकते हैं, इसको ए की पावर बना देते हैं, स्क्वायर है ना दोनों पे, तो हम ऐसे ना लिख दें इसको, क्योंकि हम क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट करना चाहेंगे। एक्स प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, सेम पावर है भाई, ए की इनको बना देते हैं। अब इस पे आप ये वाला रूल लगाएंगे। अब देखिए फिर आपको रूल के अंदर रूल लगाना पड़ेगा। ये रूल लगाते हैं पावर रूल, क्या बनेगा 2x प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन 2 माइनस वन। आगे फिर क्या करेंगे, ये अंदर वाली चीज़ को डेरिवेट करेंगे। यहाँ चेन रूल लग रहा है, कौन सा रूल लग रहा है, चेन रूल। तो चलें x प्लस वन ओवर चेन रूल में नेक्स्ट उसमें आपको क्लियर कराऊंगा, ठीक है। y इज इक्वल टू चेन रूल, कुछ भी नहीं होता, यही चेन रूल ही लग रहा है। अच्छा, चेन रूल में क्या करते हैं, यहाँ इसको कोई चीज़ ले लें और फिर एंड पे डेरिवेट कर दें, लेट यू करके, वो सब कुछ आंसर यही आएगा। लेकिन उसमें हम अगली एक्सरसाइज में उसको अप्लाई करेंगे। इधर हम सिर्फ ये दो रूल देख रहे हैं। जब अगली एक्सरसाइज में आप ये रूल पढ़ लेंगे ना, दोबारा फिर आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देखें क्वेश्चन रूल लग रहा है ना, डी बाई, देखें यू और वी की फॉर्म आ गई, मैंने होल स्क्वायर इंटू दिस डी बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस वन इंटू डी बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस वन। इसको तो छोड़ दें जी, इसका कोई काम ही नहीं है यहाँ पे। एक्स माइनस वन, इसको देखें एक्स का डेरिवेटिव वन होता है, परे करें, माइनस एक्स प्लस वन, इसका डेरिवेटिव वन है, छोड़ दें। तो अब थोड़ा काम दिलचस्प करेंगे, एक्स प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन, इनको सिंप्लीफाई करते हैं जी, एक्स माइनस वन माइनस एक्स माइनस वन ओवर क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। ये देखें ये काट रहे हैं, ख़त्म करते हैं इसको। इसमें थोड़ी सिंप्लीफिकेशन हो रही है, ठीक है, इसको आपने जाना है एंड तक। आगे देखते हैं 2 इंटू एक्स प्लस वन ओवर, इधर क्या एक्स माइनस वन बेस है, इधर एक्स माइनस वन बेस है, तो मैं इसको होल क्यूब बना देता हूँ। ऊपर क्या आ जाएगा, इंटू माइनस टू, देखें माइनस वन माइनस टू आ गया, यही इसका आंसर है। स्टूडेंट्स ये थे क्वेश्चन 13 और अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अब आपको फार्मूला याद रखना है, यहाँ स्लोप ऑफ टेंजेंट एट इंडिकेटेड पॉइंट, और ये ऐसा टॉपिक है, इसका क्वेश्चन आप अभी से लिख के रख लें, पेपर में आना ही आना है हर सूरत में। ये हर एक्सरसाइज में स्लोप ऑफ टेंजेंट डिफरेंट मेथडोलॉजी से हो रही हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ पे अगर आपको नहीं कहा गया तो आपने नहीं करना। स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं, एम इज़ इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, पॉइंट उन्होंने दिए होते हैं, जो भी पॉइंट देंगे तो वो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। मैं इधर जर्नल फॉर्म लिख रहा हूँ, डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स वाई, हमें ये चीज़ चाहिए। अब उन्होंने हमें से पूछा क्या, फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप मार्क कर लें। फाइंड स्लोप, इसका एक क्वेश्चन कन्फर्म है, लॉन्ग में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी दे सकेंगे, और कन्फर्म है लॉन्ग में भी देंगे, इसको शॉर्ट में तो आना ही आना है। फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट, और y इज इक्वल टू 4x माइनस वन ओवर एक्स, हमने इसको डेरिवेट करना है, ठीक है। एंड पे जो आएगा आंसर, उसमें जो वैल्यूज ने दी है, जैसे एट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, ठीक है, ये पुट कर देनी है तो हमें स्लोप मिल जाएगी। पहले इसको डेरिवेट करेंगे, आंसर जो आएगा ना डी वाई बाई डी एक्स, उसमें ये वैल्यू पुट कर देनी है, सिंपल सा काम है। सिर्फ ये आपको आना चाहिए कि आप डेरिवेट क्या कर रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स। अब देखें डिवीजन रूल लग रहा है, तो x इंटू 4x, सॉरी
डेरिवेशन ऑफ 4x माइनस 1 माइनस 4x माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स इंटू एक्स। डेरिवेट करें 4x को तो 4 आएगा, माइनस 1 को मैं नहीं पूछता, माइनस 4x माइनस 1 और x का डेरिवेटिव 1 आ गया डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर। इसका आ रहा है 4x माइनस 4 माइनस माइनस प्लस ओवर x स्क्वायर। अब देखें ये कट रहे हैं तो डेरिवेटिव मुझे क्या मिल गया 1 ओवर x स्क्वायर। अब मैं निकालता हूँ स्लोप, ठीक है, वो जहाँ पर x है वहाँ पे माइनस 1 पुट कर देते हैं जी, 1 ओवर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो आंसर क्या आ गया 1। ये आपको एक चीज़ याद रखनी है, स्लोप निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, डेरिवेटिव निकालेंगे आप। डेरिवेटिव जो आएगा उसमें जो गिवन वैल्यू पुट कर दें x की। इसी के साथ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन भी करते हैं। नेक्स्ट छोटा सा मैं कर लेता हूँ। दो पार्ट इसके रह जाएंगे, मैं नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा आपको। y इज इक्वल टू 54 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखें जी ऊपर कांस्टेंट है, डिवीजन रूल तो लगना नहीं है, तो फिर इसको क्या करेंगे 54 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल पावर माइनस 1 ऐसे लिखना पड़ेगा हमें। और x उन्होंने दिया 2, इस पे स्लोप निकालनी है हमने। y इज इक्वल टू 54 इंटू, आप देखें पावर रूल लगना पड़ रहा है, माइनस एक्स एन माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। 54 इंटू माइनस 1 एक्स स्क्वायर एज इट इज़। अब माइनस 2 आ गया पावर इस पे, तो ये क्या आ जाएगा 2x माइनस 0 आ गया। अब इसको पावर को प्लस बना लें, 54 इंटू, इसको माइनस 1 को मैं पीछे लिख देता हूँ, हाँ इसने लंबी लगाई हुई है, ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब पुट कर दें जी x क्या दिया हुआ इन्होंने, ये तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अब स्लोप निकालते हैं, डी वाई बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 2 माइनस 54 इंटू 2 x की वैल्यू मैंने पुट कर दी है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या आ रहा है माइनस 54 इंटू 4 होल डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 3 का होल स्क्वायर। ओके, माइनस 54 इंटू 4 ओवर 9, यह कट रहा है तो माइनस 6 9 होता है, तो 6 4 आर 24। तो ये इसकी स्लोप आ गई है। नेक्स्ट इंशाल्लाह दो क्वेश्चन इसके रह गए हैं, स्लोप्स निकालनी है, आप ट्राई भी कर सकते हैं। डेरिवेटिव निकाल कर उसमें x की वैल्यू पुट कर दें, सिंपल सा इसका मेथड है स्लोप ऑफ टेंजेंट का, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।